उत्तर प्रदेश की राजधानी एक बार फिर गरमाने लगी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को तेज कर दिया है। ऐसे में एआईएमआईएम के ताजा दावों ने सपा की परेशानी बढ़ा दी है। बिहार चुनाव में मिली सफलता के बाद ओवैसी की पार्टी अब यूपी में समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती देने के मूड में नजर आ रही है। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने आगाज ही सपा पर हमले के साथ किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार की तरह यूपी में भी एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी को घर बैठाने का काम करेगी। शादाब चौहान ने मंच से जोरदार हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। उन्होंने सपा और भाजपा के बीच संगठनात्मक के आरोप भी लगाए हैं और पूछा, अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव बीजेपी में किसके कहने पर गई। ये बयान सपा के लिए काफी असहज करने वाला माना जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने अपने भाषण में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कमाल अख्तर भाजपा के साथ साझेदारी कर अपने होटल कारोबार को चलाते हैं। चौहान ने कहा, जो भाजपा से पार्टनरशिप करते हैं वे हमें बताएंगे कि हमारी पार्टी के टिकट कौन तय करता है। उन्होंने दावा किया कि जैसे बिहार की जनता ने एआईएमआईएम को कट्टरपंथी बताने वाले लोगों को घर बैठा दिया, वैसे ही यूपी में भी जनता सपा को सबक सिखाएगी। यूपी में निषाद समाज और राजभर समाज की संख्या मुसलमानों के मुकाबले बहुत कम है। इसके बावजूद उनके नेता लगातार सत्ता के भागीदार बने हुए हैं, जबकि 20% मुसलमान होने के बाद भी मुस्लिम समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को आज भी जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है और राजनीतिक दल सिर्फ उनके वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौहान ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है कि अगर सपा प्रमुख वाकई खुद को मुसलमानों का नेता मानते हैं तो उन्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा, अगर अखिलेश यादव घोषणा कर दे कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा तो एआईएमआईएम बिना शर्त उनके साथ खड़ी हो जाएगी। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक सपा की राजनीति पर सीधा प्रहार मान रहे हैं, क्योंकि सपा का सबसे बड़ा और मजबूत वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण ही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीट जीतकर एक मजबूत शुरुआत दर्ज की थी। इस सफलता से उत्साहित एआईएमआईएम अब यूपी में बड़े विस्तार की तैयारी कर रही है। शादाब चौहान ने दावा किया है कि पार्टी यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। मुरादाबाद की सभी 5 सीटें एआईएमआईएम जीतेगी। जिला पंचायत चुनाव में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उनके इन बयानों ने साफ कर दिया है कि एआईएम खुद को यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत के रूप में पेश करने की रणनीति अपना रही है। एआईएमआईएम के ये दावे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए सपा ने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति को मजबूत बनाने का ऐलान किया है। लेकिन एआईएमआईएम का मुस्लिम नेतृत्व का सवाल पीडीए की रणनीति को सीधी चुनौती देता है। अब देखना ये होगा कि एआईएमआईएम की यह चुनौती यूपी की राजनीति को कितना प्रभावित करती है। क्या सपा इस हमले का जवाब दे पाएगी या फिर 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण बदलने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि एआईएमआईएम के आक्रामक रुख ने सपा की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं और आने वाले समय में यूपी की सियासत और भी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।